प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए हैं। जो हमने पहले वीडियो बनाया उसमें आपको हमने बताया कि परमेश्वर के गुणों के विषय में और स्वाभाविक गुणों के बारे में, जैसे 5 गुण परमेश्वर के स्वाभाविक गुण हैं। अभी हम नैतिक गुणों के विषय में आगे बढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए, पहला पतरस उसका 2 अध्याय उसका 9 वचन, 1 पीटर चैप्टर 2 वर्स 9 पढ़िएगा। गुजराती में पढ़ेंगे, मलयालम में पढ़ेंगे। നിങ്ങളോ അന്ധകാരത്തിൽ നിന്നും തന്റെ അത്ഭുത പ്രകാശത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെ വിളിച്ചവന്റെ സൽഗുണങ്ങളെ ഘോഷിപ്പിക്കത്തക്കവണ്ണം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു ജാതിയും രാജകീയ പുരോഹിത വർഗവും വിശുദ്ധ വംശവും സ്വന്തം ജനവുമാകുന്നു. પણ તમે તો પસંદ કરેલી જાતિ, રાજમાન્ય યાચક વર્ગ, પવિત્ર પ્રજા તથા પ્રભુના ખાસ લોક છો, જેણે અંધકારમાંથી પોતાના આશ્ચર્યકારક પ્રકાશમાં આવવાનું આમંત્રણ આપ્યું છે, તેના સદ્ગુણો તમે પ્રગટ કરો. पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो. आमीन. जिसने तुम्हें हमें अद्भुत ज्योति से अंधकार के वश से छुड़ाया है. छुड़ाने के बाद अपना बेटा हमें बना लिया है. तो जब हम परमेश्वर के बेटे बन गए तो फिर परमेश्वर जैसे गुण हमारे बीच में दिख रहे हैं इस पृथ्वी में. इसके लिए प्रभु का दास पतरस प्रेरित उस समय के विश्वासी भाई बहनों को पत्र लिख रहा था. तो अभी ये वचन हमारे ऊपर लागू होता है कि हम यदि परमेश्वर की संतान बन गए हैं तो हमारा अगला काम क्या है. इस पृथ्वी के बीच में चलते समय हमारे घर में, हमारे ऑफिस में, हम कहीं भी रहते हैं, दूसरे लोगों के बीच में हमको परमेश्वर जैसे गुण प्रकट करना है. यानी मतलब लोग हमें देखकर इस बात से समझे कि भैया सचमुच ये परमेश्वर को मानता है. इसका स्वभाव भी किसके साथ मिल रहा है? परमेश्वर के साथ. इसके गुणों से पता चलता है कि ये परमेश्वर का बेटा है. पता तो गुणों से चलता है. अगर एक अच्छे व्यक्ति का बेटा बदमाशी करता है, गुंडों जैसे काम करता है, तो लोग बहुत दुखी होते हैं. बोले तेरा बाप कैसा था, तूने तो बाप का नाक कटवा दिया उल्टे काम करके. तो आप ध्यान दीजिए, जब हमारे प्रभु ने हमें बेटा बनाने के लिए स्वर्ग से उतर आया है, हमारे लिए क्रूस पर अपना प्राण दिया है, मुर्दों में से जी उठा है, हमें इतना गहरा प्रेम दिखाया है, हमने उसको प्रेम नहीं किया, उसने हमें प्रेम किया है. तो जब उसने हमें प्रेम दिखाया, उसके गुण हमने देखे, तो अभी लोग क्या चाहते हैं? लोग हमारे बीच में से उस परमेश्वर के गुण देखना चाहते हैं. आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में रहते हैं या पंजाब के किसी कोने में रहते हैं
या बाहरी देश में रहते हैं, उधर भी आपके द्वारा परमेश्वर के गुण क्या होना है, प्रकट होना है, यानी नैतिक गुण। पहले मैंने स्वाभाविक गुणों के बारे में बताया कि वह स्वाभाविक गुण तो परमेश्वर में ही है और किसी में नहीं है, लेकिन ये जो नैतिक गुण है, ये नैतिक गुण मनुष्य में भी है, क्योंकि जब हम वचन को देखें तो सबसे पहले परमेश्वर से जन्म लिया हुआ कौन थे? पहला पुरुष और पहली स्त्री, यानी जिसको बाइबल में नाम दिया है आदम और हवा, ये परमेश्वर से जन्मे हुए थे। पृथ्वी में इनका माता पिता कोई नहीं था। इनकी वंशावली मनुष्य से शुरू नहीं होती, परमेश्वर से शुरू होती है। परमेश्वर से जन्म पाया था, और जैसे परमेश्वर प्रेम करता है, ऐसे आदम भी परमेश्वर को प्रेम करता था, अपनी स्त्री को प्रेम करता था, सृष्टि को प्रेम करता था आदम भी और हवा भी। तो ऐसा परमेश्वर ने उनको अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाया था। परमेश्वर ने उनके मन में प्रेम डाला था। उनको यह समझ आती थी, क्योंकि जब आदम को बनाया था ना, आदम होश में आते समय सबसे पहले किसी मनुष्य को नहीं देखा था, अपने बनाने वाले सृजनहार परमेश्वर को देखा था। आंख खुलते ही, मिट्टी को जब जीवित प्राणी बनाया ना, आंख खुलते ही ये मिट्टी मांस हड्डियां नसों में जब बदल गई, तो सामने किसको देखा? अपने बनाने वाले सृष्टिकर्ता परमेश्वर को देखा। और जैसे बच्चे को जन्म देते हैं, उदाहरण के तौर पर, तो बच्चे को पापा के लिए प्रेम आता है, मम्मी के लिए प्रेम आता है, मम्मी मम्मी करता है, पापा पापा करता है। ऐसा आदम का मां भी परमेश्वर था और उसका पिता भी परमेश्वर था, दोनों का। तो इनको परमेश्वर का प्रेम समझ में आया है। हालेलुया। उनकी आंख खुलते ही उनको परमेश्वर का प्रेम समझ में आया है। तो परमेश्वर का प्रेम समझ में आया, तो अगला कदम है परमेश्वर की आज्ञा मानना। क्योंकि परमेश्वर के प्रेम में सबसे बड़ी बात क्या है? उसकी आज्ञा का पालन करना। अगर उसकी आज्ञा नहीं मानते तो आप उसको प्रेम नहीं करते। तो जब परमेश्वर ने मनुष्य को प्रेम किया है, फिर मनुष्य को क्या सीखना चाहिए था? वह भी अपने पूरे मन से, अपने पूरे प्राण से, अपनी पूरी बुद्धि से और अपनी पूरी सामर्थ्य से अपने प्रभु को क्या करना? प्रेम। और वो कर रहा था। आदम और हवा परमेश्वर को प्रेम कर रहे थे, लेकिन बीच में जब शैतान शाम के अंदर घुसकर आया, तो आकर परमेश्वर के विरोध में उनको बहकाया, और फिर बहकाने के बाद परमेश्वर की पवित्र आज्ञा को तोड़ डाला और परमेश्वर के विरोध में पाप कर दिया। तब बहकाने का मतलब परमेश्वर के प्रेम के विरोध में क्या कर दिया? उनको झूठ बोल दिया। तुम तो कभी नहीं बनोगे, परमेश्वर तो ये जानता है तुम उसके समान बन जाओगे, उसके तुल्य हो जाओगे। उसके विरोध में उनको उकसाकर परमेश्वर के विरोध पाप करवा दिया। इन्होंने
प्यार करने वाले परमेश्वर की पवित्र आज्ञा को तोड़ते हुए एक जानवर की, सांप की आज्ञा मानकर प्रभु के विरुद्ध पाप कर दिया। उस दिन से परमेश्वर के साथ का नाता, परमेश्वर के साथ का जो संबंध था वो टूट गया। तो इस बात को आप समझेंगे, संबंध किस बात में है? गहरे प्रेम में। गहरा प्रेम है तो आपका संबंध है, प्रेम गया तो संबंध भी गया। इस बात को आप ध्यान में रखिए। सगे दो भाई हैं, सगियां दो बहनें हैं, अगर प्रेम टूट गया तो भले अहमदाबाद में 20 किलोमीटर में रह रहे हैं, एक दूसरे को कभी फोन भी नहीं करते, उसका दुख सुख भी नहीं सुनेंगे, क्योंकि मन में क्या आ गया? नफरत आ गया है। तो रिश्ता या फिर संबंध किस में खड़ा है? प्रेम में। प्रेम है तो रिश्ता है, प्रेम नहीं तो और कैसे हो? ऊपर ऊपर से बोलेंगे। लेकिन हृदय में प्रेम है तो ऊपर ऊपर से नहीं, हंसते हंसते गले मिलेंगे और बोलेंगे मैं जाने नहीं दूंगा खाना खाने के बिना। वो प्रेम हमें दिखता है। तो जब प्रेम गया, परमेश्वर के साथ का रिश्ता टूटा, प्रेम भी गया, परमेश्वर का आदर भी गया, परमेश्वर का भय भी गया और परमेश्वर के ऊपर का भरोसा भी गया। मर गए दोनों। मरने का मतलब यही है, परमेश्वर के साथ का संबंध टूट गया। पहले राजा थे, अभी राजा नहीं, अभी मजदूर बन गए। खेती बाड़ी करना है। पहले जानवरों को आज्ञा देते थे, जानवर आज्ञा मानते थे, डिसिप्लिन में रहते थे इनके। अभी ये जानवरों से डर रहे हैं, इतनी हालत खराब हो गया। तो आदम हवा ने पाप करके, गलती करके परमेश्वर के प्रेम को ठुकराया, अपनी मर्जी करके निर्णय लिया, तो फिर शैतान के वश में फंस गया। फिर आदम से लेकर जितनी भी मनुष्य जाति सब पाप की गुलाम, शैतान की गुलाम, मृत्यु की गुलाम, शराब की गुलाम बन गई। तो भी परमेश्वर का प्रेम ऐसे प्रकट हुआ। कैसे? पहला यूहन्ना की पत्री, उसका 4 अध्याय, उसका 10 वचन पढ़िएगा। पहला यूहन्ना 4 का 10। फर्स्ट जॉन चैप्टर 4 वर्स 10। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, हाँ, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों की प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। आमीन। നാം ദൈവത്തെ സ്നേഹിച്ചതല്ല, അവൻ നമ്മെ സ്നേഹിച്ചു, തന്റെ പുത്രനെ നമ്മുടെ പാവങ്ങൾക്ക് പ്രായശ്ചിത്തമാകുവാൻ അയച്ചത് തന്നെ സാക്ഷാൽ സ്നേഹമാകുന്നു। फिर एक बार, प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया। ध्यान से सुन लीजिए। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, हमने नहीं, परमेश्वर ने प्रेम किया है। क्योंकि परमेश्वर प्रेम से भरा हुआ है। परमेश्वर है ही क्या? परमेश्वर प्रेम है। तो प्रेम परमेश्वर ने मनुष्य को किया, ना कि मनुष्य ने किया, क्योंकि बनाने वाला कौन है? परमेश्वर। प्रेम से भरा हुआ परमेश्वर ने मनुष्य को प्रेम दिखाया, अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाया, राजा के तौर पर बनाया, अधिकार दिया, इनके लिए एक अदरवटका लगाया, सब इनको इनके रहने के लिए सारा इंतजाम किया, किसी कमी, कुछ भी कमी छोड़ा नहीं। तो भी इन्होंने परमेश्वर के प्रेम को ठुकराया। फिर भी जब कोई भी इनको प्रेम करने वाला नहीं, श्राप में पड़े हुए थे, तब परमेश्वर अपने पुत्र को इस पृथ्वी में भेजा और उन्होंने मनुष्य के रूप में आकर अपना प्राण क्रूस पर देकर पूरे जगत का प्रायश्चित कर दिया। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया
जो कोई उनके ऊपर विश्वास, उसने अपना पुत्र जगत के लिए दे दिया, जो कोई भी उन पर विश्वास करे वह नाश ना हो, अनंत जीवन पाए। परमेश्वर के प्रेम के द्वारा हमें हमारे लिए पुत्र को भेजा गया और क्रूस पर कुर्बान कर दिया गया। उसके प्रेम की गहराई हम जब देखते हैं कि पाप तो हमने किए, क्रूस पर तो हमें चढ़ना चाहिए था, नरक में तो हमें जाना चाहिए था, मृत्यु दंड तो हमें मिलना चाहिए था, लेकिन हमें क्रूस पर चढ़ना नहीं पड़ा, तड़फने वाली आग में जाना ही नहीं पड़ा। हमारा प्रभु यीशु क्रूस पर प्राण दे दिया और तड़फने वाली आग में जाकर मृत्यु का स्वाद भी चख लिया, और हमें प्यार दिखाते हुए, हम उनके दुश्मन थे, हमें अपना पुत्र बना लिया। प्रभु के नाम की स्तुति हो। इस गहरे प्रेम को जो भी कोई भाई बहन ध्यान से वचन सुनता है, सुसमाचार सुनता है, परमेश्वर के गहरे प्रेम को समझता है, तब वो रोते रोते बोलता है, हे प्रभु यीशु, मैं पापी हूं, पाप तो मैंने किए, लेकिन 39 कोड़े तूने खाए, कांटों का ताज तेरे सिर में रखा गया। प्रभु, हाथों में तेरे कील लगाए गए, पांव में कील, क्रूस पर तूने प्राण दे दिया। प्रभु, आज से मैं पाप छोड़ देती हूं, पाप छोड़ देता हूं, तू मेरा प्रभु है, तू मेरा सृष्टि करता है। जब प्रभु यीशु को हम ग्रहण करते हैं, तब हमारे पाप धुल जाते हैं। फिर आपको और मुझे परमेश्वर का बेटा बनने का क्या मिलता है? अधिकार। यानी हमने परमेश्वर से क्या लिया है? जन्म लिया है। तो जब परमेश्वर से जन्म लिया है तो परमेश्वर प्रेम है। तो अभी हमारे जीवन में पहला नैतिक गुण क्या प्रकट होना है? हमारे बीच में से हमारे आसपास के लोगों को, हमारे देश के लोगों को, हमारे गांव के लोगों को, हमारे शहर के लोगों को, हमारे कॉलोनी के लोगों को क्या मिलना है? परमेश्वर का पवित्र प्रेम का फल मिलना है। पहला यूहन्ना 4:7 और 8। പ്രിയമുള്ളവരെ, നാം അന്യോന്യം സ്നേഹിക്കുക. സ്നേഹം ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നു. സ്നേഹിക്കുന്നവരെല്ലാം ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ചിരിക്കുന്നു, ദൈവത്തെ അറിയുകയും ചെയ്യുന്നു. हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। अभी हमारी बारी आई, हमने परमेश्वर के गुणों को क्या करना है? प्रकट, नैतिक गुणों को। तो नैतिक गुण में क्या आया? परमेश्वर के प्रेम की बात आई। जब हमारा पिता प्रेम है, जब हमने पिता से जन्म लिया है, हमारे मन में उसका पवित्र प्रेम की गहराई आई, तो हमने घुटने टेका है। क्रूस पर उसके प्रेम को क्या किया? हमने अनुभव किया है। तो हमारी हजारों गलतियां उसने क्षमा करते हुए हमको अपने खून से क्या बना दिया? धर्मी ठहरा दिया है। तो हमें पुत्र का अधिकार मिला और हमें प्रेम मिला परमेश्वर से। तो अभी वही प्रेम हमें आपस में बांट रहा है। इसलिए संत यूहन्ना लिखता है, हे प्रियो, आओ हम आपस में क्या करें? प्रेम करें। आओ हम आपस में प्रेम करें, क्योंकि प्रेम किससे है? परमेश्वर से। जो परमेश्वर से जन्मा है वह क्या करेगा? वह दूसरों को प्रेम करेगा, क्योंकि परमेश्वर क्या है? प्रेम। तो यदि मैं बोलता हूं कि मैं परमेश्वर को जान गया हूं, मेरा उद्धार हो गया है, मैं परमेश्वर की बेटी हूं, मैं परमेश्वर का बेटा हूं, तो भैया परमेश्वर जैसा गुण कहां है? आपके अंदर से
परमेश्वर का पवित्र प्रेम देखना है भाई। हमको कौन सा फल चाहिए? पवित्र प्रेम का फल चाहिए। हम बोलते हैं हम परमेश्वर को जान गए, हम बोलते हैं हमने तो पवित्र आत्मा भी पा लिया है, अभी हम तो आत्मा में आराधना करते हैं, अन्य भाषा बोलते हैं, हम तो ताली बजा करके खुलकर प्रभु की आराधना करते हैं। मान गए आप कर रहे हैं, हम मान गए आपने झूठ बोलना, चोरी करना, मूर्ति पूजा करना, दारू पीना छोड़ दिया है। लेकिन हमें क्या चाहिए? फल। पेड़ तो हमारे घर में लग गया, फूल तो हमारे घर में पेड़ को लगे हुए हैं, लेकिन ऑरेंज कहाँ है? या अमरूद का पेड़ है तो फिर अमरूद कहाँ है? हम प्रभु के पेड़ हैं, उनके घर में लगाए गए हैं, फल कहाँ है? पवित्र आत्मा का पहला फल ही क्या है? प्रेम। किसका प्रेम? परमेश्वर का प्रेम। और इस बात में ध्यान करें, हमारा जो प्रेम है वो ऐसा है कि जो हमें प्रेम करेगा हम उसको प्रेम करेंगे। किसी ने हमको घर में बुलाया, नाश्ता खिलाया, तो हम भी बोलेंगे आओ ना भैया। लेकिन परमेश्वर के प्रेम में और हमारे प्रेम में अंतर है। परमेश्वर का जो प्रेम है वो ऐसा है कि आपको कोई प्रेम करे ना करे, आपके मन में उनके लिए प्रेम आएगा। प्रभु इस बहन के ऊपर अनुग्रह कर, प्रभु इस भाई के ऊपर अनुग्रह कर, प्रभु ये नाश हो रहा है। वो है परमेश्वर का प्रेम। आपका जान पहचान वाला हो या ना हो, वो मोटरसाइकिल से गिर गया, आप उसको उठाने के लिए तैयार हो जाएंगे। वो आपको नहीं भी जानता हो, भूखा है सामने, आप उनको क्या करेंगे? खाना खिलाने के लिए तैयार हो जाएंगे। परमेश्वर का प्रेम आपके हृदय में प्रकट हो जाएगा। परमेश्वर के प्रेम में पवित्रता ही है, उसमें बुराई नहीं आती। दुनिया के प्रेम में क्या आती है? बुराई आती है। किसी ने आपको प्रेम कर दिया तो आपके मन में बार बार आएगा मैं भी उसको प्रेम करूं, मैं उसका जानूं, मैं उसका नंबर लूं, मैं उसका घर देखूं, मैं पूछूं वो मैरिड है नहीं मैरिड। ऐसी ऐसी शरीर के प्रेम की बातें आगे बढ़ती है। लेकिन प्रेम, प्रभु का प्रेम है तो हम एक दूसरे को भाई बहन जैसे पवित्र प्रेम करेंगे, जिसमें कोई बुराई नहीं होती, जिसमें कोई धोखा नहीं होता। परमेश्वर का प्रेम पवित्र है और परमेश्वर के प्रेम में कुछ मतलब नहीं होता, कुछ स्वार्थ नहीं। हम किसी को स्वार्थ के लिए प्रेम नहीं करेंगे, क्योंकि परमेश्वर के प्रेम में स्वार्थ नहीं आता। परमेश्वर ने जब हमको प्रेम किया है तो बिना स्वार्थ के किया है, पवित्रता से प्रेम किया है। और तीसरी बात, जो दुनिया का प्रेम है वो मृत्यु के साथ खत्म हो जाता है, या फिर मतलब निकल गया तो खत्म हो जाता है। लेकिन जो परमेश्वर का प्रेम है वह युग न युग तक रहने वाला है, ये कभी खत्म होने वाला नहीं। ये पृथ्वी छोड़ने के बाद भी हमको परमेश्वर प्रेम करेगा, क्योंकि वो प्रेम सदा रहने वाला है। तो हमने भी जो परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर जन्म लिया है, उसी प्रेम से इस दुनिया में रहते समय बिना स्वार्थ के दूसरों को प्रेम करना और पवित्र प्रेम करना, और जब तक जीवित है तब तक प्रेम करते ही रहना। यह है परमेश्वर का प्रेम का पहला गुण कि परमेश्वर प्रेम है। तो अगर परमेश्वर प्रेम है तो वो परमेश्वर का प्रेम मेरे हृदय में जन्म ले लिया तो मेरे हृदय से क्या निकलेगा? दूसरों के लिए प्रेम, जो मेरे अपने नहीं है। यहां तक पड़ोसी के लिए प्रेम आना है, सबसे पहले तो मेरे मन में मेरे प्रभु के लिए प्रेम आना है। सबसे पहली बात, हे इस्राएल सुन, तेरा प्रभु परमेश्वर एक ही प्रभु है। तू उसको अपने सारे मन से, अपने सारे प्राण से, अपने सारी बुद्धि से, अपने सारी सामर्थ्य से अपने प्रभु को क्या करना है? प्रेम। तो जब मैं परमेश्वर से जन्मा हूं तो मेरा पिता है ना परमेश्वर,
मैं उसको प्रेम करूंगा, पूरे मन से प्रेम करूंगा। जब उसको पूरे मन से प्रेम करूंगा तो उसने मुझे आज्ञा दी कि अपने पड़ोसी को भी अपने समान क्या करना है, प्रेम। सो मैं ये वचन पढ़ना चाहूंगा, मरकस सुसमाचार उसका 12 अध्याय, उसका 29 और 30 वचन। मार्क चैप्टर 12 वर्स 29-30। यीशु ने उसे उत्तर दिया, सब आज्ञाओं में से ये मुख्य है कि हे इस्राएल सुन, प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है, और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से, अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। हाँ, और दूसरी ये है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना, इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं। आमीन। അതിന് യേശു എല്ലാറ്റിനും മുഖ്യ കൽപ്പനയും ഇസ്രായേലെ കേൾക്ക, നമ്മുടെ ദൈവമായ കർത്താവ് ഏക കർത്താവ്. നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ നീ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടും പൂർണ്ണ ആത്മാവോടും പൂർണ്ണ മനസ്സോടും പൂർണ്ണ ശക്തിയോടും കൂടെ സ്നേഹിക്കണം എന്നാകുന്നു. രണ്ടാമത്തേതോ കൂട്ടുകാരൻ നിന്നെപ്പോലെ തന്നെ സ്നേഹിക്കണം എന്നത്ര. ഇവയിൽ വലുതായിട്ട് മറ്റൊരു കൽപ്പനയുമില്ല എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു. देखिए, परमेश्वर से जन्मा परमेश्वर से जन्मा है तो उसका अंतर क्या होगा? सबसे पहले परमेश्वर से जन्म लेने वाला भाई बहन अपने प्रभु को पूरे मन से प्रेम करेगा। सबसे पहला स्थान प्रभु को देगा, और फिर दूसरी बात, अपने पड़ोसी को भी अपने समान क्या करना है, प्रेम। इससे बढ़कर कोई बड़ी आज्ञा है ही नहीं। लेकिन हमने परमेश्वर से जन्म पाया है तो गुण क्या निकल रहे हैं हमारे बीच में से? क्या हम अपने प्रभु को पूरे मन से प्रेम कर रहे हैं, या अपनी खेती को ही पूरे मन से प्रेम कर रहे हैं, या अपने जानवरों को ही पूरे मन से प्रेम करते हैं? प्रभु से बढ़कर आप पूरा समय किसके लिए खराब कर रहे हैं? अपने जानवरों के लिए, अपनी खेती के लिए, अपने दफ्तर के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने मोबाइल के लिए घंटे घंटे क्या कर रहे हैं, बर्बाद। और उसको किसी ने हाथ लगा दिया तो आप झगड़ा करते हैं। आपको मालूम नहीं आपने इसको छेड़ा क्यों मोबाइल को? आप अपने मोटरसाइकिल को क्या कर रहे हैं, आप अपनी गाड़ी को क्या कर रहे हैं? प्रभु से बढ़कर प्रेम कर रहे हैं। तो ये सब आपके लिए एक मूर्ति के बराबर है। प्रभु से प्रेम बढ़कर किसी को भी नहीं करना। यहां तक लिखा है माता पिता, भाई बहन, पत्नी और बच्चे। जानवरों का तो नाम ही नहीं आया लेने में। हम प्रभु से बढ़कर कुत्ते को, चिड़िया को, भैंस को प्रेम कर रहे हैं। तो थोड़ा बैठकर सोचिए, आपको प्रेम करने वाला कौन है? आपका परमेश्वर। पहला फर्स्ट लव, पहला प्रेम आपका किसके लिए है? आपके प्रभु के लिए, जिसने क्रूस पर आपको प्रेम दिखाया है। उस पवित्र प्रेम के सामने दुनिया का प्रेम कुछ भी नहीं। उस पवित्र प्रेम के सामने किसी का भी रिश्तेदार का प्रेम कुछ भी नहीं। उस पवित्र प्रेम के आगे, उस बिना स्वार्थ प्रेम के आगे, मैं फिर बोलता हूं, दुनिया में जितने भी प्रेम है इसमें स्वार्थ है। परमेश्वर के प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं। जो परमेश्वर की ओर से हमारे मन में जन्म लिया हुआ प्रेम है वो पवित्र है, वो बिना स्वार्थ के है,
और वो सदा रहने वाला है। और वो प्रेम हम इस दुनिया में रहकर नाशवान मनुष्यों के बीच में वो प्रेम दिखाना है। तब लोग प्रेम का फल खा करके किधर आएंगे? परमेश्वर के पास लौट कर आएंगे। आपको और मुझे प्रभु ने इसलिए इस पृथ्वी में रखा है ताकि परमेश्वर जैसे गुण हमारे जीवन से क्या हो जाए? प्रगट। और परमेश्वर जैसे गुण, नैतिक गुणों में से पहला गुण परमेश्वर का प्रेम। तो वो प्रेम मेरे द्वारा मेरे बच्चों को, मेरी पत्नी को, मेरे रिश्तेदारों को और मेरे पड़ोसी को और जो मुझे नहीं भी जानते उनको मेरे द्वारा क्या मिलना है? प्रेम मिलना है। लेकिन किसी वस्तु को प्रभु से बढ़कर नहीं। पहला प्रेम किसका है? मेरे प्रभु का। और नंबर 2 में आता है अपने पड़ोसी को, जिसको भी यह है प्रभु की दी हुई आज्ञा। तो इधर भी लिखा है यदि तुम परमेश्वर से जन्मा है ना तो तुम्हें क्या करना है? अपने भाई से भी प्रेम करना है। तो भाई से तो हम वैर रखते हैं, पड़ोसी से तो हम वैर रखते हैं। फिर फल कहां है भैया? गुण कहां है परमेश्वर के प्रेम का? क्या चाहिए? परमेश्वर का प्रेम। आपके पास 10 वस्तुएं हैं, आपके सामने आपका भाई उस वस्तु के बिना भूख में बैठा है, तो फिर परमेश्वर का प्रेम कहां है? आपके पास तो 10 ड्रेस है, आपके भाई के पास एक ही ड्रेस है, वो धोता है, उसको पहन लेता है। परमेश्वर का प्रेम उसके ऊपर प्रकट नहीं होता, तो फिर कहां है परमेश्वर का प्रेम? परमेश्वर का प्रेम तो हमें मजबूर कर देता है, भूखे को देखकर खाना खिलाने में, कपड़ा नहीं तो कपड़ा पहनने में, और पाँव में जूता नहीं तो जूता डालने में। परमेश्वर का प्रेम क्या कर देता है? मजबूर। उसको चोट लगा है, वो गिर रहा हो, तो परमेश्वर का प्रेम हमें मजबूर कर देता है उसको उठाने के लिए। सो आज प्रभु का दास पतरस उस समय कलीसिया को बोला, लेकिन आज प्रभु का आत्मा हमसे बात कर रहा है कि हम परमेश्वर के जैसे गुण क्या करें? प्रकट। और परमेश्वर के जैसे गुण बोले तो बहुत सारे गुण हैं, उन गुणों में से एक गुण है परमेश्वर का प्रेम, जो हम में बसा है। अगर हमने परमेश्वर से जन्म लिया है तो हमारे अंदर क्या लिया है? उस प्रेम ने जन्म लिया है। और वो परमेश्वर का प्रेम आपके और मेरे द्वारा किधर प्रकट होना है? इस पृथ्वी में दूसरे भाई बहनों के बीच में। और जब हम दूसरे भाई बहनों को, पड़ोसियों को, आसपास के लोगों को, अपनी कॉलोनी वाले लोगों को प्रेम दिखा रहे हैं, तो वो दिन दूर नहीं जब वो आपका जीवन देख करके प्रभु के कदमों में गिर जाएंगे और प्रभु का प्यार आपके द्वारा उनको मिलेगा। आइए हम सिरों को झुकाएं, इस वचन के ऊपर ध्यान करें। क्या प्रभु मेरे द्वारा मेरे घर में ये प्रेम का फल मिल रहा है? मेरी सास को, मेरी बहू को, मेरे पति को, मेरी पत्नी को, मेरे भाई बहनों को, मेरे बच्चों को मेरे द्वारा परमेश्वर के प्रेम का फल मिल रहा है? अगर नहीं मिल रहा तो हम इसके ऊपर ध्यान करें और अपने आप को नम्र बनाएं और परमेश्वर के प्रेम को, जो उसका गुण है नैतिक, उसको प्रकट करने के लिए प्रभु के आगे बैठे और प्रभु से मांगे, प्रभु मुझ में तेरा प्रेम प्रकट हो जाए। हे प्रभु, तेरा वचन किधर भी जाए लोगों के लिए आशीष का कारण बन जाए, हम तेरे गुण प्रकट करने वाले बन जाए। पिता, आगे के समय को तेरे हाथ में सौंपते, आप हमारी सहायता करें, विनती को ग्रहण करें, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।